5 साल की बच्ची, भैया आप सोचिए कोई आदमी कितना बहसी दरिंदा कैसे हो सकता है कि 5 साल की बच्ची में इस तरह से 5 साल की बच्ची। पुलिस ने भी जो रिपोर्ट्स है अभी इनके हाथ में नहीं आई है परिवार के, ऐसा परिवार बता रहा है। अच्छा, हाँ, हमने पूछना चाहा था। पुलिस तो तुम्हें कुछ बताया। 5 साल की बेटी के साथ रेप हुआ और देखिए कि हम इस समय उसी घर में मौजूद हैं जहां वो बच्ची रहती थी, उनके माता पिता रहते थे। फिलहाल घर में कोई नहीं है और ये पर्दा लगा हुआ है, घर जो है बंद है। आप दिखाइए थोड़ा अंदर से आकर के, और हम उन्हीं घर पे मौजूद हैं। घर पे कोई अभी नहीं है, ये दोनों तरफ दिखाइए। और काफ़ी घर की स्थिति आप देख सकते हैं खुद, किस तरह की आर्थिक हालात इनकी रही होगी और इस समय ये किस दर्द में होंगे। 5 साल की बेटी के साथ बलात्कार कितना दुखद है। और वो बेटी ठीक सामने, आप देखिए इसके ठीक सामने कब्रिस्तान है, इसी में वो नौकरी करते थे और इसी में उनकी बेटी जो है, उनकी बेटी के साथ कुकृत्य हुआ और वो वहाँ पे पाई गई। फिलहाल बेटी हॉस्पिटल में, हो सकता है उनके जो माता पिता हों हॉस्पिटल में मौजूद हों। लेकिन अब आप एक खबर देखिए, हम थाने में जाते हैं, थाने में इस घटना के बारे में किसी को पता नहीं थी। आश्चर्य की बात है। प्रभारी जी को फ़ोन करते हैं, प्रभारी जी का नंबर आउट ऑफ रीचेबल आता है। 6 टाइम हम फ़ोन करते हैं उन्हें, 6 टाइम उनका फ़ोन आउट ऑफ रीचेबल हो सकता है, उनकी व्यस्तता रही हो, जो भी कुछ हुआ हो। प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले अभी इस केस पे संज्ञान लिया था, जो 23 लड़कों ने एक लड़की का बलात्कार किया था। प्रधानमंत्री ने उस केस पे संज्ञान लिया। चंद्रकांत मीना जो कि डीसीपी थे, उनको अब यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, उनको यहाँ से हटा दिया गया है। यहाँ पे अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि एक सबसे बड़ी बात की शर्म आती है मुझे इस समाज में ऐसा कहते हुए कि 5 साल की बेटी के साथ जो खून से लथपथ थी, उसके साथ कुकृत्य किया किसने? इनके ही मित्र ने। और बेटी जो बच्ची थी उनकी, वो जो आरोपी था उनको बड़ा पापा, मुंह बोला बड़ा पापा कहती थी। तो समाज किस ओर जा रहा है ये आप देखिए। हम ग्राउंड पे भी जाएंगे अभी जहाँ पे ये घटना हुई। फिलहाल हम ग्राउंड जीरो पे उस घर पे मौजूद हैं। थाने से हमें कोई खबर नहीं मिली और यहाँ तक कि FIR दिखाना भी उचित नहीं समझा गया। खैर, थाने में जो हुआ वो अलग है और किसी ने भी कोई खबर नहीं दी। हम अपने खोजते हुए कैसे भी करते हुए हम उनके यहाँ तक घर पे पहुँचे हैं और अब हम कब्रिस्तान की ओर जाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए कोई नहीं है क्योंकि यहाँ पे परिजन हो सकता है लड़की के पास हों, क्योंकि उसकी हालात अभी सही नहीं है। तो हालांकि डॉक्टर ने, ACP ने कहा था कल कि अब बच्ची की हालत स्थिर है। लेकिन आश्चर्य की बात है ये देखिए कि मीडिया का इंटेंशन उतना नहीं मिल रहा है या फिर केस के पीछे क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ये लोगों द्वारा बताया गया है कि ये वही कब्रिस्तान है जहाँ पे उस बच्ची के साथ उस बच्ची के पिता के मित्र ने कुकृत्य किया था उस 5 साल की बेटी के साथ। देखिए इस तरह का कुकृत्य इसी कब्रिस्तान में हुआ था और दूर दूर तक आप दिखाइए। हम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई अंदर भाग जा रहा है, कोई कहीं छिप जा रहा है, कोई बात करने नहीं कर रहा है। और थाने पे भी गए, थाने पे किसी को पता ही नहीं, 2-4 लोगों से हमने मुलाकात की, किसी को पता ही नहीं था ऐसा कुछ हुआ भी है। फिर हमने किसी एक अंदर गए तो हम लोग FIR मांगा, हम लोग FIR के बारे में जानना भी चाहा, स्थान जानना चाहा, उन्होंने ये भी बताना उचित नहीं समझा। खैर, अलग अलग चीज़ें हैं और ऐसी घटनाएं काशी में हुई है और बड़ा शर्मसार का विषय है कि ये लोग यहाँ छुप रहे हैं। हमारे साथ कुछ योद्धा लोग भी हैं समाज में, जो समाज में योद्धा का काम करते हैं, जो इस मामले पे बोलते हैं। कहीं उन्होंने कहा कि भैया हम क्यों नहीं बोलेंगे, 5 साल की बच्ची के साथ अगर कुकृत्य होगा तो हम इसके साथ खड़े रहेंगे। हमारे साथ भैया, ऐसे लोगों से समाज बनता है। तो भैया क्या कहेंगे ऐसे मुद्दों पे? बिल्कुल, हम बच्चे के साथ, उसके पीड़ित परिवार के साथ हमेशा कदम से कदम मिला के चलेंगे और उसके साथ खड़े रहेंगे। अभी 4 मार्च को भी एक ऐसा ही बलात्कार हुआ जिसमें 23 आरोपी हैं, अभी 23 अरेस्ट नहीं किए गए हैं। तब तक अभी 10 दिन भी नहीं गुजरे हैं, 5 साल के बच्चे के साथ कुकर्म कर दिया जाता है। 4 अप्रैल 4 अप्रैल को, 22 मार्च से 4 अप्रैल। हाँ, और ऐसे अपराधियों के लिए प्रशासन क्या कर रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनको कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए। चंद्रकांत मीना DCP थे, वो लखनऊ चले गए, उनको हटा दिया गया यहाँ से। अब ये तो प्रशासनिक यही एक कार्रवाई हुई है और कोई कार्रवाई कुछ हो ही नहीं रहा। अभी तो 23 लोग पिछले मुकदमे मोदी जी जब देखिए, मोदी जी जब बनारस आए, सबसे पहले रेप की घटना पे जानकारी लिए, उसके तुरंत बाद थोड़े ही दिनों के बाद 5 साल की बच्ची, भैया आप सोचिए कोई आदमी कितना बहसी दरिंदा कैसे हो सकता है कि 5 साल की बच्ची में इस तरह से, 5 साल की बच्ची के साथ ऐसा। हालांकि किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन 5 साल की बच्ची, समाज बताइए इस घटना का हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और पीड़ित के परिवार को भी हम लोग कहते हैं कि अगर आप कोई सामने नहीं आ रहा है, कोई सामने नहीं, अगर दबाव है तो मीडिया को बताए। अगर आप किसी दबाव में हैं या कुछ ऐसा है तो हम लोग एक ही क्षेत्र के निवासी हैं, रहने वाले हैं, आप हम लोग के साथ बताएं, हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। अगर कोई दबाव ऐसा है, प्रशासनिक दबाव है या विपक्षी कोई दबाव बना रहा है तो आप हम लोगों का सहयोग ले सकते हैं। हम लोग तो निडर हैं, खड़े हैं आपके साथ। अगर सब भागते रहेंगे, आज उनके साथ घटा, कल किसी और के साथ घटेगा, कल हमारे यहाँ भी हो सकता है। अगर हम सब ऐसे ही भागते रहेंगे
तो कुछ नहीं हो सकता समाज का। तो ये देखिए हमारे साथ भैया भी थे। और आखिरी बार क्या कहना चाहेंगे काशीवाद यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को क्या कहना चाहेंगे? कड़ी फटकार लगाएंगे कि नहीं? बिल्कुल फटकार लगाएंगे। हम तो रिक्वेस्ट करते हैं अपने सांसद जी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं इस वक्त हमारे क्षेत्र के, उनको इसको अपने संज्ञान में लेना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करानी चाहिए। एक भी पुलिस की गाड़ियाँ अभी तक नहीं है। आगे थी क्या पहले? नहीं, अभी तो हम यहाँ आए हैं, जब से आए तब से नहीं, कहीं कुछ नहीं है। इतनी बड़ी घटना सोचिए, 5 साल की बच्ची के साथ है। और यही हाल जो बच्ची के साथ हुआ, अभी तक आरोपी गिरफ्तार भी नहीं हुआ है। आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। लोकल लोगों से जो हम लोग को सूचना मिली कि बच्ची अभी हॉस्पिटलाइज है, अभी कोई कंफर्म ये नहीं कर रहा है कि वो डिस्चार्ज। खून की बूंदे भी गिरी हुई मिली। ऐसे वैसी दरिंदों को बच्ची की माता नहीं बताया था जबकि, और अब वो इस समय नहीं आ रही है सामने। अगर दबाव है तो दबाव क्यों नहीं बताती मीडिया को, पुलिस को क्यों नहीं बताती जाकर के कि मेरे ऊपर कोई दबाव बना रहा है? अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम ऐसे बता रहे हैं, अनुमानतः अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो काशी की जनता बस एक ही अनुरोध कर सकती है प्रशासन से, माननीय मोदी जी से, कि ऐसे दुष्ट प्राणियों को जीवित रहने का कोई अधिकार ही नहीं है, उनको फांसी पे टांग देना चाहिए। 5 साल के बच्चों के साथ दरिंदगी कर रहे हैं। हर दिन 86 बलात्कार होते हैं सर्वे में। ये समझ में नहीं आता। हर कुछ बेहतर है, अच्छे दिन आएंगे, कब आएंगे? 5 साल के बच्चों को जब बलात्कार हो जाएगा। योगी जी एक बात कहते हैं कि योगी जी कहते हैं कि अगर कोई रेपिस्ट इस चौराहे से बढ़ेगा आगे तो उस चौराहे पे से आगे नहीं बढ़ पाएगा, और वो आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। ये योगी जी का पिछले घटना का 2300 आरोपी पकड़े नहीं गए। 5 साल के बच्चे के साथ घटना। हेपेटाइटिस भी हो गया उस लड़की को, जो उस लड़की का बलात्कार हुआ था। 19 साल की जो लड़की थी उसको हेपेटाइटिस भी हो गया, ज्वाइंटिस हो गया, उसके साथ बलात्कार किया गया है। समाज की सोच जा रहा है। ये विद्वानों की नगरी है। हम बड़े गर्व से कहते हैं हम सनातनी हैं। बताइए, सनातन धर्म में ही ऐसा होता है कि 5 साल की बच्ची के साथ ऐसा हो जाए? ऐसे सनातनी विद्रोहियों को तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, चौराहे पे खड़ा करा के उनको गोली मार देना चाहिए। उनके लिए तो कोई केस मुकदमा चलना ही नहीं चाहिए। और 2 बेटियां हैं उनके पास, दोनों वहीं पढ़ती हैं। संयोग ऐसा था कि शनिवार थी और जो छोटी बेटी थी वो कक्षा 2 तक जो है शनिवार को बंद रहता है, 2 से ऊपर के बच्चों की पढ़ाई होती है। तो बड़ी बिटिया अपने माँ के साथ गई हुई थी और छोटी बेटी जो है छुट्टी होने के कारण घर पर थी। और पिता जो है राशन की दुकान पर चले गए कुछ काम से। लड़की और उसकी दादी थी यहाँ पर, और दादी बेटी से बोल करके, बच्ची से बोल करके स्नान करने के लिए घर में थी। ये सज्जन जो है, जिसका नाम विनोद लाकड़ा बताया जाता है और ये DLW में काम करता है माली के पद पर, सेंट जॉन्स मड़ौली में, ये इनके घर पर आया जाता था। अच्छा। लड़की के पिता के साथ हाटमनपुर में पढ़ाई भी किया था और मित्र था, आता जाता था। कहने मारा कि बड़े पापा मानती थी बेटी। हाँ, लड़का आता जाता था तो बड़े पापा कहती थी, चूँकि यहाँ पर वो गिरजाघर में, कैंट में जो बड़ा महागिरजाघर है, वहाँ आता था, फिर यहाँ पर मिलने जुलने आता था। अब जब वो स्नान कर रही थी तो स्नान करने में उन्होंने अंदर से सुना कि वो पूछ रहा था कि और बच्ची से कि और कहाँ है, ये है वो है, और वो अंदर स्नान कर रही थी। उसके बाद वो पीछे उसको ले गया स्नान करते हुए। नहीं, स्नान तो दादी कर रही थी। वो लड़की को जो 5 साल की थी उसको वो आदमी जो है विनोद लाकड़ा उसको लेकर के अंदर चला गया। आरोपी संजोग ऐसा हुआ कि उस परिवार की जो बड़ी लड़की है, यानी जो बच्ची है उसकी बुआ काम संस्था में करती हैं सिगरा। उनके पास एक बड़ा कुत्ता है, तो वो कुत्ता सुबह छोड़ जाती हैं यहाँ पर अपने मायके में, और फिर शाम को जब जाती ले जाती हैं। तो जब वो आई तो उन्होंने जो है कुत्ते को खोला, कुत्ता अपना कूदने खेलने जाता था। अच्छा। तो जब वो पीछे की तरफ गया उधर, तो वो विनोद लाकड़ा जो था वो वहाँ से निकल करके भागा। हाथ में उसके लोअर था, चड्डी पहना हुआ था, और वो भागता हुआ आया। पीछे से वो लड़की आई वो, तो ये तुरंत ही मोटरसाइकिल स्टार्ट करके चला गया। और पुलिस अब तक खोज नहीं पाई आरोपी को? नहीं, पुलिस को सूचना सोमवार को दी। अच्छा। परिवार ने, क्योंकि माँ बाप नहीं थे, दादी अकेली थी, तो दादी को समझ में नहीं आया कि क्या करना है, कैसे करना है। लड़की थोड़ा सा अर्धमूर्छित हो गई तो उसको सो गई। जब उठी तो इन लोगों ने प्रकाश में देखा होगा, तो बताते हैं ऐसा है, परिवार बता रहा है कि कुछ खून की बूंदे भी थी, तो उसको ऑइंटमेंट लगाया। शनिवार की घटना थी। सोमवार को इन्होंने जो है पुलिस को सूचित। घर की आर्थिक स्थिति कैसी थी बच्ची की? आर्थिक स्थिति तो कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है, क्योंकि कुछ करते उरते नहीं हैं। कुछ करते नहीं है मतलब पिताजी तो कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि माँ ड्यूटी पे चली जाती है, तो पिता बच्चों को, लड़कियों को दोनों को स्कूल से ले आना,
पहुंचाना, अच्छा। घर में खाना पीना देखना, और जब यहाँ पर कोई कब्रिस्तान में कोई मौत मट्टी होती है तो उसमें कब्र की खुदाई का काम अच्छा, वो अच्छा, करते हैं। जी अच्छा। जी। अच्छा। हाँ, वो पीछे वाला कब्रिस्तान बंद है, अंग्रेज़ों के समय का वो था, वो बंद है। कुकुरित उसी में ले आके किया, इसमें नहीं उसने? नहीं नहीं, इसमें अच्छा, इसमें वो लोग काम इसमें करते थे? काम, क्योंकि वो केयरटेकर को दिया गया वो मकान रहने के लिए खपड़ेल वाला, और इसमें अब चूंकि तो वो बंद था तो कैसे लेके गया? बंद मतलब घर खुला हुआ था ना, वो घर के अंदर से जा सकते हैं? हाँ, घर के अंदर से। ऐसे बाहर से आप उसके अंदर नहीं जा सकते? नहीं, बाहर से नहीं जा सकते। हाँ, बाहर फाटक लगा हुआ है उस बगल में, और उस पर ताला लगा रहता है। घर खुला हुआ था, घर में आता जाता था, तो घर में गया, और घर का बैक साइड का डोर जो है उधर पीछे खुलता है, तो उसमें वो चला गया लेकर के, जो भी किया। फिर इन लोगों ने उसको एडमिट किया कल रात में 11-12। आरोपी का फोन? हाँ, उसकी बहनें उन्हें दबाव दे रही हैं इन लोगों के ऊपर भी, केस को सबसाइड करने के लिए। केस को साइड करने के लिए? सबसाइड करने के लिए, मतलब ख़त्म करने के लिए, ये है वो है जो कुछ भी प्रलोभन। कल रात में 11-12 बजे। इतनी बड़ी घटना, इतनी मतलब समाज किस ओर जा रहा है सर? हाँ, यही तो ये समाज किस ओर जा रहा है? एक 5 साल की बच्ची के साथ ये इतना जघन अपराध होता है जहाँ पॉक्सो लगना चाहिए। केस को साइड करने के पुलिस ने भी जो रिपोर्ट्स हैं अभी इनके हाथ में नहीं आई है परिवार के, ऐसा परिवार बता रहा है। अच्छा। हाँ, हमने पूछना चाहा था, पुलिस तो हमें कुछ बताया ही नहीं। उनसे हमने पूछना चाहा था कि क्या जो रिपोर्ट्स गई थी कंफर्म हुआ, तो उन्होंने कहा भाई पुलिस के पास रिपोर्ट है, पुलिस तो हमको कोई दे नहीं रही है, बता नहीं रही है कि क्या हुआ कि नहीं हुआ, उसमें रिपोर्ट्स में क्या आया, ये उनको परिवार को नहीं जानकारी हो रही है जी। रात में करीब 12-11 बजे ये लोग कबीर चौरा से वापस आ गए हैं। अभी फिलहाल लड़की कहाँ है? अभी घर पर है। अभी घर पे तो कोई नहीं था? नहीं, घर पर है। अच्छा, अंदर थे। ये लोग मीडिया से बात नहीं करना चाहते हैं? हो सकता है, क्या पता प्रलोभन कोई दे दिया हो, बेटी दे दी हो। तो एक बात बताइए, एक बेटी के साथ, आपकी बेटी के साथ अगर ऐसा होता है, मेरी बेटी के साथ अगर ऐसा होता है, तो हम प्रलोभन पे चलेंगे? हम प्रलोभन पे चलेंगे? समाज कहाँ जा रहा है? पे वो लोग नहीं चल रहे। प्रलोभन के साथ साथ दबाव भी किसी तरह दबाव है सब। अच्छा, तो वो दबाव किसका दबाव हो सकता है? अभी तो ऐसा इन लोग बता रहे हैं कि उस लड़के की बहन है, 6-7 भाई है वो लोग। लड़के की बहन जो भागा है, आरोपी भागा है, वो शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं, 10 साल का लड़का है, सब कुछ है, तो फरार है। और उसकी बैक साइड से उसके भाई और बहन जो है, जो कुछ पैसे का और कोई डर दबाव, हाँ, डर का, समाज का, नौकरी का, जो कुछ भी कर रहे हैं यहाँ केयरटेकर की या जिस भी तरह से, सबको दबाव देते हैं लोग, करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी चल रही है। तो ये थे हमारे साथ। नाम बता दीजिए। बहुत मेरा नाम विजय दयाल है, और बहुत मैं अच्छी कैंट पोस्ट ऑफिस में लाल गिरजाघर है उससे संबद्ध हैं, और हमारे अजीज़ जब यहाँ मौत मट्टी के लिए आते हैं तो हम आया करते हैं देखने के लिए। आज भी कब्र की देखभाल करने के लिए मजदूर को लगाए हैं पेंटिंग के लिए, उसी को देखने के लिए। आप जैसे लोगों से एक अच्छे समाज की स्थापना होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ विजय जी थे। बहुत अच्छी बात इन्होंने देखिए, जिस समाज में क्या हो रहा है कि इन्होंने मतलब पीड़िता के परिवार पे दबाव बनाया जा रहा है, पैसे का प्रलोभन दिया जा रहा है, केस को हाइप नहीं किया जा रहा है, थाने में कोई सूचना नहीं मिल रही है। तो आप बताइए कि हम किस प्रदेश में रहते हैं। योगी जी कहते हैं कि अगर बलात्कारी यहाँ बलात्कार चलेगा तो अगले चौराहे पे उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये योगी आदित्यनाथ का कमेंट था। अभी तक आरोपी पकड़ा नहीं गया। उसके बाद अगर हम इन सब मुद्दों पर बात न करें तो किस मुद्दों पर बात करें। कल चंद्रकांत मीना जी का कल ट्रांसफ़र हो गया, जिस एक लड़की के साथ 23 लड़कों ने जो रेप किया, उस मामले में DCP का कल यहाँ से ही अभी वो हुआ है, लखनऊ चले गए वो। और बाकी ये देखिए, इस तरह के केसेस यहाँ पे हो रही हैं। और दूसरी चीज़ बात है कि लड़की की हालत स्थिर है। पुलिस ये तो बताती है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन ये नहीं बताती कि आरोपी को अब तक क्यों नहीं पकड़ पाई। आरोपी का नंबर स्विच ऑफ है ये, और बाकी चीज़ें कुछ अंदर की भी आई हैं कि बहन भी जो है प्रलोभन दे रही है। जो आरोपी की बहन है वो प्रलोभन दे रही है, दबाव बना रही है, इस तरह की भी चीज़ें हैं। लेकिन रिपब्लिक हिंदुस्तान का एक ही चीज़ है, अंतिम व्यक्ति तक भोजन, अंतिम व्यक्ति तक न्याय। शोषित वंचित वर्गों के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। इस केस पे हम तब तक कवरेज करेंगे जब तक उस छोटी सी बच्ची को इंसाफ नहीं मिल जाता। तब तक हम इस केस को बने रहेंगे और लगातार अपडेट करेंगे। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।